दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम हैकर ने अमेरिका के बैंक से अरबों रुपए निकालकर फलस्तीन को डोनेट कर दिए थे ताकि वो इजराइल का मुकाबला कर सके। इसके अलावा जब इंडिया की एक औरत ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो मुस्लिम हैकर के एक ग्रुप जिनमें पाकिस्तान हैकर्स भी शामिल थे, इन्होंने इंडिया पर साइबर अटैक कर दिया था। आज की वीडियो में आपको दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम हैकर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। चले तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल इंडिया की पॉलिटिशियन नूपुर शर्मा ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। इस बख्तबख्त औरत ने ये हरकत की तो मलेशिया की ड्रैगन फोर्स एक्टिविस्ट ऑफ गरुदा हैकर्स ग्रुप ने एक पोस्ट डाली, जिसमें इन्होंने दुनिया के तमाम मुस्लिम हैकर्स को इन्वाइट किया था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपोज कर सकें। इस पोस्ट के फौरन बाद अहमदाबाद पुलिस ने इंडिया के खिलाफ साइबर अटैक होने की तस्दीक की। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सिर्फ मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स ने 2000 से ज्यादा वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिजनेस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी शामिल थे। इवन के मुस्लिम हैकर्स ने आधार कार्ड और पासपोर्ट के जरिए गवर्नमेंट फाइल्स भी एक्सेस की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन हैकर्स ने आधार कार्ड और दिल्ली पुलिस में काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स की पर्सनल डिटेल्स लीक कर दी थी और पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया था। नूपुर शर्मा की वजह से इंडिया का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अजाब में पड़ गया था। इंडिया की गवर्नमेंट ने उन दोनों ममालिक की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की और उनका एक्सेस लेकर हैकर्स के लिए फैलाए हुए वायरस को रिकवर करने की कोशिश स्टार्ट कर दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हैकर्स ने एक कोड इंजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे इन्होंने वेबसाइट्स के एडमिन पैनल पे टेक ओवर किया और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल करके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी हो, इन हैकर्स ने साबित कर दिया कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हों, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ऐसा करने वाले को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फैशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल में एक ऑस्ट्रेलियन फैशन कंपनी ने अपने कपड़े रिप्रेजेंट किए, जिस पर अल्लाह का नाम और अरबिक जुमले प्रिंट करके दीन इस्लाम की तौहीन की गई थी। जैसे इस शो की पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड हुई तो मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। पहले तो किसी ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर दुनिया सबसे बड़े मुस्लिम हैकर्स ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के 70 ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अटैक कर दिया। इसमें ऑस्ट्रेलियन पुलिस, इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम, बैंक ऑफ सिडनी और बहुत सी बिजनेस वेबसाइट्स भी शामिल थी। इन मुस्लिम हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ DDoS अटैक किया और एक साल पूरे ऑस्ट्रेलिया की साइबर डिपार्टमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक इन हैकर्स ने टीम इनसेन पीके, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, इसके अलावा ईगल साइबर और मिस्टीरियस टीम जैसे बड़े मुसलमान हैकर्स ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया का जीना हराम कर दिया था। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया के BIB बैंक्स और बैंक ऑफ सिडनी दोनों को हैक कर दिया, जबकि मिस्टीरियस टीम ने ऑस्ट्रेलियन पुलिस के सिस्टम को फ्रीज कर दिया था। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पर यह साइबर अटैक हुआ तो इस फैशन शो के ऑर्गेनाइजर ने माफी मांगना शुरू कर दी, लेकिन ये हैकर्स मुल्क के साइबर सिस्टम का बेड़ा गर्क कर चुके थे। इस अटैक के फौरन बाद मेलबर्न फैशन ने वो तमाम पिक्स और वीडियोस अपने ऑफिशियल पेज से रिमूव कर दी और इस फेस्टिवल की हेड समंथा जॉन, जिसने ऑफिशियली तमाम मुसलमानों से अपोलोजाइज किया और कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इवन इस ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट का नाम अमेन स्ट्रीम था, जिसने ये बेहुरमती की थी। इसके अकाउंट को प्राइवेट करके मेलबर्न फैशन फेस्टिवल से निकाल दिया गया और तब जाकर ऑस्ट्रेलिया की इस मुसलमान हैकर्स ने जान छोड़ी। दोस्तों, 2017 में इंडिया के इलाके झारखंड में मुसलमानों पर काफी ज्यादा जुल्म किया गया। वहां के रहने वाले मुसलमानों पर मजहब के नाम पर अटैक किया गया और बहुत से लोकल गुंडों ने कई मासूम मुसलमानों की जान भी ले ली। जब ये वाकयात बढ़ने लगे तो जुलाई 2017 में झारखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेबसाइट को एक मुसलमान हैकर ने हैक कर लिया। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट थी, जिसकी निगरानी इंडिया की साइबर सिक्योरिटी टीम कर रही थी, लेकिन मिस्टर हिडन नामी एक मुस्लिम हैकर ने ये वेबसाइट फ्रीज कर दी और इस वेबसाइट का कंटेंट हटाकर वहां पर लिखना स्टार्ट कर दिया। इसने लिखा, हेलो मोदी, स्टॉप किलिंग इनोसेंट मुस्लिम्स, स्टॉप किलिंग बीफ ईटर्स, स्टॉप टॉर्चरिंग मुस्लिम वुमेन्स एंड स्टॉप अरेस्टिंग मुस्लिम बॉयज फ्रॉम कॉलेज, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर इक्वल। इस मैसेज को देखकर इंडिया का साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट शॉक हो गया। मिस्टर हिडन के नामी इस हैकर ने इंडियन गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए इनकी पूरी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसके बाद इस हैकर ने वेबसाइट पर मजीद पोस्ट करते हुए कहा, हाय गवर्नमेंट, आई एम नॉट अ डिस्ट्रॉयर and any system of India is not secure and safe.
सॉल्यूशन टू मिस्टर हिडन। इस अटैक के बाद इंडिया के हैकिंग एक्सपर्ट्स वनीत कुमार ने बयान दिया कि यह हैकिंग जापान की प्रॉक्सी इस्तेमाल करके की गई थी और इसके मुताबिक ये किसी पाकिस्तानी हैकर्स का काम था। लेकिन बहरहाल लाखों कोशिश के बाद भी इंडियन नेशनल हैकिंग ट्रैकिंग ग्रुप इस हैकर को ट्रैक नहीं कर पाई। ये बंदा कौन था ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस हैकर ने इंडिया के होश उड़ा दिए थे। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम हमजा बिन दिलाज है। ये अल्जीरिया में पैदा हुआ था। हमजा दुनिया के 10 सबसे बड़े हैकर्स में से एक है। इस बंदे ने पूरे अमेरिका को 5 साल तक डिस्टर्ब करके रखा। ये अमेरिका के इंटरपोल और FBI का मोस्ट वांटेड हैकर था। इसका कोड नेम BX1 था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बंदे ने अमेरिका और यूरोप के 217 बैंक्स को हैक किया और इसमें से ऑलमोस्ट $1 बिलियन निकाल लिए। असल में इसने एक कंप्यूटर वायरस बनाया था। इसका नाम स्पाई आई बॉटनेट था। FBI के मुताबिक इस वायरस ने वर्ल्ड वाइड 60 लाख कंप्यूटर्स को डैमेज किया। मजे की बात यह है कि पूरे अमेरिका की इंटेलिजेंस 5 साल तक इसे ढूंढती रही, लेकिन ये हैकर इतना प्रोफेशनल था कि वो लोग इसके साए तक भी पहुंच ना पाए। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमजा ने अमेरिका से ये सारा पैसा इसलिए निकाला था ताकि वो फलस्तीन और अफ्रीका के मुसलमान ममालिक की मदद कर सके। ये हैकर सालों तक अमेरिका के बैंक से पैसे निकालकर फलस्तीन और अफ्रीका की NGO में ट्रांसफर करता था। हमजा ज्यादातर फलस्तीन के उन्हीं इदारों को पैसे डोनेट करता था जो इसराइल से मुकाबला करने के लिए काम करते थे। इंटेलिजेंस के मुताबिक इसने फलस्तीन को ऑलमोस्ट $280 मिलियन डोनेट किए थे ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। 2013 में FBI ने थाईलैंड पुलिस के साथ मिलकर इसे बैंकॉक में अरेस्ट कर लिया। जब हमजा को अरेस्ट किया गया इसने खुशी खुशी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इवन इंटरनेट पर इनकी जितनी भी पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें ये मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए इन्हें स्माइलिंग हैकर्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें साइबर क्राइम के लिए 15 साल की सजा सुनाई गई और ये अभी भी अमेरिका की जेल में कैद हैं। जो भी हो, ये दुनिया के सबसे माइंड ब्लोइंग हैकर्स में से एक है। दोस्तों, राफिया बलूच पाकिस्तान के सबसे बड़े एथिकल हैकर हैं। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्होंने गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम में से लाखों बग्स को आइडेंटिफाई किया है। इवन 2012 में दुनिया के सबसे सिक्योर पेमेंट वेबसाइट पेपाल के बैकडोर से इनके सिस्टम में एंटर हुए, इनके सिस्टम का एक्सेस हासिल कर लिया। इनकी इस महारत से पेपाल के डेवलपर्स हैरान रह गए थे। इन्होंने ना सिर्फ इस बग्स को फाइंड करने के लिए राफे को $10,000 का इनाम दिया, बल्कि इनको पेपाल में ऐसे साइबर सिक्योरिटी की जॉब भी ऑफर हुई। सिर्फ ये नहीं, राफिया बलूच इतने पॉपुलर एथिकल हैकर हैं कि इसराइल ने इन्हें टॉप 5 हैकर्स की लिस्ट में शामिल किया है और अमेरिका ने इनको टॉप 15 टैलेंटेड हैकर्स में शामिल किया है। रिसेंटली जब इंडिया की पॉलिटिशियन ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो इसके कुछ ही दिन बाद इंडिया के एक फेमस न्यूज चैनल पर यह न्यूज नशर की जा रही थी। तो इस पूरे चैनल को पाकिस्तान हैकर्स ने हैक कर लिया और इस ब्रॉडकास्टिंग की जगह पाकिस्तानी फ्लैग लगाकर नाच चला दी। 7 मिनट तक इंडिया का ये बड़ा चैनल हैक रहा और इस पर नाच चलती रही। सोशल मीडिया के मुताबिक इंडिया के इस चैनल को राफिया बलूच ने हैक किया था, पर ऑफिशियली राफिया बलूच ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। बहरहाल लोग इस हैकिंग का क्रेडिट राफिया बलूच को ही देते हैं। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपसे मुलाकात हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।